हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज अफगानिस्तान को लेकर की। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सामने की तरफ से अगर हम देखें तो 10 कंट्रीज ने अपनी तरफ से कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन बनाकर के कोशिश की है कि रीजनल जो कंट्रीज हैं उनका अफगानिस्तान के साथ में किस तरीके से रिलेशन हो और किस तरीके से अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसको असिस्टेंस देने की कोशिश की जाए। इसमें हमारे इंडिया की तरफ से भी मिस्टर JP सिंह, जो जॉइंट सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया। हालांकि जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं उन्होंने कोई भी इमीडिएट कमेंट नहीं किया कि क्या डिस्कशन किया गया इसमें तालिबान के साथ में, लेकिन तालिबान के ट्विटर हैंडल पर यह बात सामने आई कि इंडिया जो है वो भी कोशिश करेगा, ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस देने की कोशिश करेगा तालिबान को, इनडायरेक्टली तालिबान को और अफगानिस्तान को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया पहली बार 15 अगस्त को लगभग कंप्लीटली अफगानिस्तान को अपने अंडर कर लिया था तालिबान ने। उसके बाद पहली बार इंडिया ने अपनी तरफ से कोई सपोर्ट, कोई असिस्टेंस देने की बात की है अफगानिस्तान को। बहुत सारी, जैसे ग्रेन्स के लेवल पर या फिर अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखते हुए और भी ज़्यादा जो सपोर्ट है वो इंडिया देने की कोशिश करेगा। इंडिया वैसे चाहता है कि अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, वहाँ पर जो भी पीपल को राइट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लखीमपुर केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो जब केस फाइल हुआ है तो जो गवर्नमेंट है लखीमपुर केस को लेकर के, यूपी गवर्नमेंट अपने जो भी मतलब इस केस को जितना आगे लेकर के जाना चाहिए, जितनी बात, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट इस केस को लेकर के हो रहा है, उतना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन कंपनी, जहाँ पर ये पाया गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस हैं वो वहाँ पर भेजे गए और उसका जब पता लगाया गया तो आरोप लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया इंडिया के ऊपर कि इंडिया से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस यहाँ पर आए हैं। और उसका राइस का फ्लोर बना करके जब अदर कंट्रीज़ में भेजा गया तो वापस उस कंपनी ने उस सारे फ्लोर को मंगाया है और ये माना गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इसमें यूज़ किए गए हैं। अब इंडिया की ऐसी कंपनी, एक महाराष्ट्रियन फर्म है जिन्होंने ये GM जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेमिनेटेड राइस को सॉल्व किया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस कल भी हमने, या कोई भी क्रॉप, उसमें हमने देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके जब कोई भी क्रॉप है उसके जो जीन्स हैं उनमें चेंज किया जाता है ताकि कुछ तरीके से रेजिस्टेंट क्रिएट हो सके उस क्रॉप में, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इजीली सोल्व किया जा सके। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट होती है। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में जा करके इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ खुशीनगर को लेकर के है। यूपी में एक प्लेस जहाँ पर माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपनी जो लास्ट सरमन है वो यहाँ पर दी थी, उसके बाद में वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। अब यहाँ पर खुशीनगर को एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये एरिया जो है वो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसी को लेकर के यहाँ पर एयरपोर्ट ओपन किया गया है ताकि अदर कंट्रीज से, जैसे श्रीलंका से या और कंट्रीज जहाँ पर बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो फैला हुआ है, तो डायरेक्ट ऐसी साइट्स के ऊपर ट्रैवल कर सकें जहाँ पर बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके बारे में उनको इजीली और भी ज़्यादा नॉलेज गेन हो सके। मींस बुद्धिज्म टूरिस्ट सर्किट के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है, जिसमें इस तरीके के जो टूरिज्म सर्किट हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है। मीन्स मान लो भगवान राम से रिलेटेड जो भी टूरिज्म सेक्टर हैं उन सबको आपस में जोड़ दिया जाए। जोड़ने के तरीके अलग अलग, जैसे बाय रोड जोड़ दिया जाए, बाय रेल जोड़ दिया जाए या बाय एयर जोड़ दिया जाए। ये सारे पॉइंट्स हर इजीली वहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल हो, मान लो कोई पर्सन स्पेसिफिक किसी रिलीजन को, किसी पॉइंट को लेकर के अगर ट्रैवल करे तो इजीली उन सारे पॉइंट्स के ऊपर पहुंचना उसके लिए इजीली अवेलेबल हो सके। ये सारी चीज़ें जो क्या करेंगी, वो टूरिज्म सेक्टर को इंक्रीज करेंगी। और कोविड के
कारण, कोविड के कोज अगर हम देखें तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्टली इफेक्टेड हुए हैं कोविड से। तो इन सारे सेक्टर में जो टूरिज्म सेक्टर है वो सबसे नंबर 1 आता है। इन सारे सेक्टर्स को दोबारा से रिवाइवल करने के लिए ये बेहतरीन इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम वीक में 2 बार ऐसा करेंगे कि हम जो भी है वो फिजिकल हियरिंग को अवेल करेंगे, लेकिन ये बोला गया है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि आप वर्चुअल हियरिंग जो कर रहे थे उसको फिजिकल हियरिंग में मैंडेटरी मत कीजिए। आप ये मत बोलिए कि इनको फिजिकल हियरिंग में ही करना है। बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिनको लगभग सुना जा चुका है और सिर्फ उनका रिजल्ट आना बाकी है। अगर फिजिकल हियरिंग पे हम ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें रिजल्ट आने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से, यहाँ पर दिल्ली को लेकर के ये आर्टिकल है और इसमें सबसे पहला तो ये बोला गया है कि दिल्ली की जो एयर है उसकी क्वालिटी पुअर से पुअर कैटेगरी में जल्दी आने वाली है। मतलब पुअर कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में चल रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वर्सन कैटेगरी में आई जाएगी। अभी वहाँ पर दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने की, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट ना हो, लेकिन अदर रीजनल एरिया में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वहाँ के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, मिस्टर गोपाल राय, उन्होंने बोला है कि पोल्यूशन को अगर हमें रिड्यूस करना है तो सिग्नल जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर अपनी गाड़ी का आपको इंजन ऑफ करना होगा। इसकी वजह से 15% तक जो पोल्यूशन है उस लेवल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके इनिशिएटिव बहुत ही अच्छे हैं। इनको अगर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो रीजनल स्टेट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन इन्वॉल्व अपना करें तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो फार्मर्स जिनकी रेन की वजह से या किसी अदर कारण की वजह से जो क्रॉप्स है वो उनका नुकसान हुआ है तो 50,000 पर एकड़ जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेशन करेगी, उनको एक तरीके से असिस्टेंस देगी ताकि उनके ऊपर बर्डन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज से, ये जो आर्टिकल है वो अभी हमने जो फ्रंट पेज पर न्यूज़ डिस्कस की थी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर की। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया जब भी अपने किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे तो एक्सपोर्ट करने से पहले जून से अगर हम अब तक देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ को, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को हम 500 टन से ज़्यादा राइस को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। मीन्स ये बातें अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे जो रिलेशन है ना वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब हो सकता है कि ये तो यहाँ पर पकड़ा गया है, इस अलर्ट सिस्टम के थ्रू ये पकड़ा गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हमने वहाँ पर सेंड किए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना वो हमारा जो एक्सपोर्ट है, मीन्स हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो कॉमर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में चाहता है कि हमारे बायलैटरल रिलेशन बहुत बेहतरीन हो, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो रिलेशंस को ख़राब करती है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी लीकेज सिस्टम है, जो भी हमारे यहाँ पर इंडिया से जब भी कुछ आउटगोइंग जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही इस तरीके का अलर्ट सिस्टम हमें यूज़ करने की आवश्यकता है ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी भी क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर ही कुछ डाटा आए हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि अगर हम केरला का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा ये जो अक्टूबर जो महीना है वो सबसे वेट यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के आर्टिकल है कि हमारी जो आर्मी है वो कोशिश कर रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। ईस्टर्न सेक्टर आप समझ रहे हो ना, ईस्टर्न सेक्टर मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर, उस एरिया को हम अच्छे से स्ट्रेंथन करें और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि चाइना वहाँ पर एक तरीके से एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है, ये जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 है। वी
वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, इस रिपोर्ट का नाम है और इस रिपोर्ट को ट्यूसडे को लॉन्च किया गया। इसमें माना गया कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली और इन प्रॉब्लम में एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ ऑनलाइन में एक सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिला है। मीन्स कोविड के दौरान हमने ये देखा कि जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने अपने गैजेट्स को भरपूर यूज़ किया, क्योंकि जो एजुकेशन है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गई। इसी की वजह से जो गैजेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया चिल्ड्रन के द्वारा और उसी का एक रिजल्ट आप मान लीजिए कि इस तरीके के जो केसेज हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब गवर्नमेंट को क्या करना है कि देखो जो ऑनलाइन मोड पे जो एजुकेशन जा चुकी है उसको दोबारा से ऑफलाइन लाने के लिए, और ऑफलाइन लाने के लिए हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर के आने होंगे ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो चिल्ड्रन का जो फ्यूचर है वो भी एक तरीके से बर्बाद ड्यून कर सकती है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को, ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ ऑनलाइन को लेकर के जो केसेस बढ़े हैं इनको लेकर के एक मतलब कंसर्न है, ये मेजर कंसर्न है और इसके लिए वर्क करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, ये जो आर्टिकल है वो बलराम भार्गव जो हमारे ICMR चीफ हैं उन्होंने बोला कि भारत बायोटेक ने जब अपनी सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया में खुद की हमने वैक्सीन बनाई तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बात है। हम एक वैक्सीन सुपर पावर के रूप में आज प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। हमने खुद ने इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन विद भारत बायोटेक वोट हैव बीन द क्रूशियल लर्निंग फ्रॉम दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने अच्छा बेहतरीन वर्क किया, उसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो इंडिया एक पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आया। जिस तरीके से कोविड के दौरान इंडिया ने अदर कंट्रीज़ की हेल्प की और वैक्सीन को लेकर के हमने जिस तरीके से बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन किया, ये इंडिया को एक पावरफुल कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स हमारे इंडिया की जो वैल्यू है वो ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, ये जो आर्टिकल है इसमें इंडिया और यूएस को लेकर के है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जो नए नॉमिनी हैं जो बीजिंग में एम्बेसडर का रोल प्ले करेंगे, निकोलस बर्न्स, उन्होंने बोला कि यूएस और इंडिया के जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक को लेकर के वो एक ग्रेट डिफरेंस क्रिएट करेंगे। चाइना के द्वारा जो भी चैलेंजेस क्रिएट किए जाते हैं उनको अगर हमें निपटना है तो दोनों कंट्रीज अगर कोलेब्रेशन के साथ में वर्क करेंगे तो बीजिंग के साथ में ईजिली डील किया जा सकता है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। आपका क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान जो कंट्री है उसकी लोकेशन आपको बताना है। इसके अलावा ब्लैक सी के बारे में भी इस आर्टिकल में बताया गया है कि सी सिक्योरिटी टाइज को अगर हमें बेहतरीन बनाना है तो ब्लैक सी वाला जो रीजन है वहाँ पर सिक्योरिटी टाइज को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो ब्लैक सी की लोकेशन जो है वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके, थैंक यू।